रामभुआल जी यहाँ चुनाव जीत गए, सुल्तानपुर के सांसद हो गए। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से जाने वाली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म थे उसका जवाब जनता ने वोटों के द्वारा दे दिया है और जनता ने भारी तादाद में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने खेतों को छुट्टा पशुओं से बचाने के लिए वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो एनडीए की सरकार कही जाती थी, वो तो लूट फूट और झूठ पे आधारित थी। झूठ खुल चुका है, लूट के रास्ते बंद हो गए हैं और फूट डालने के भी रास्ते बंद हो गए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सुल्तानपुर के लोकसभा 38 क्षेत्र के, जहां पे मतगणना स्थल है और उसके ठीक कुछ दूरी पर जो समर्थक हैं वो भी मौजूद है। हम सीधी बातचीत यहां पे करते हैं समर्थकों से। जैसे कि अभी जो प्रत्याशी हैं मेनका गांधी, वो समथिंग 20,000 वोटों के पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो रामभुआल निषाद हैं, वो 6,000 वोटों से, अभी की जो खबर आ रही है अंदर से जो काउंटिंग हो रही है वहाँ पे जो अनाउंसमेंट हो रहा है उनसे ये पता चल रहा है कि 26,000 समथिंग वोटों से आगे चल रहे हैं रामभुआल निषाद। हम सीधी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे प्रत्याशी के विषय में जो आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है सर? चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। रामभुआल जी यहाँ चुनाव जीत गए, सुल्तानपुर के सांसद हो गए। पिछली बार 14,000 समथिंग वोटों से हार जीत हुई थी, ऐसे में अभी तो कांटे की टक्कर हो रही है। क्या लग रहा है कि अब कुछ 19-20 अभी भी मामला है? हम लोग लगातार जीत रहे हैं चुनाव, हर राउंड में लीड ले रहे हैं, हमारी लीड बढ़ती जाएगी। चुनाव 100% हम लोग जीते हैं। यहाँ पे कुछ और जो सपा के यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी सीधी बातचीत करते हैं। क्या सर, क्या लग रहा है आगे चल कर के? अभी तक लगभग 15 राउंड के आसपास के हो चुके हैं, ऐसे में जो लीड चल रही है वो ज़्यादा की अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आधी से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। और जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था वो बात सत्य साबित होने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म थे उसका जवाब जनता ने वोटों के द्वारा दे दिया है। हमारा पीडीए का फार्मूला पूरी तरीके से कामयाब है और जनता ने भारी तादाद में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने खेतों को छुट्टा पशुओं से बचाने के लिए वोट दिया है। और समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर भी जीतेगी और बहुत सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। अभी ज़्यादा का अंतर नहीं है और लगभग 15 राउंड हुए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि अभी तो जैसे अगर पिछला चुनाव उठा के देखा जाए तो ज़्यादा के अंतर से हार जीत नहीं हुई थी, लगभग उतनी पे चल रहा है, तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है? कि हमारा ये विश्वास है और हमारे पास जो सूचनाएं हैं, हमारी बढ़त बहुत ज़्यादा हो चुकी है, घोषणाएं अभी बाकी हैं। चुनाव निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे और 50,000 के ज़्यादा मत के अंतर से जीतेंगे। अच्छा, आप बता रहे जीतेंगे, जीतने के बाद क्या लग रहा है कि जो अभी तक जैसा कि कहा जाता है कि कुछ उसमें चले गए, कुछ इसमें क्या फिर पार्टी में हेर फेर के मुद्दे शुरू हो जाएंगे? नहीं, पार्टी में सवाल नहीं है, लेकिन एनडीए जो गठबंधन था उसकी फूट तो उजागर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो एनडीए की सरकार कही जाती थी, वो तो लूट फूट और झूठ पे आधारित थी। झूठ खुल चुका है, लूट के रास्ते बंद हो गए हैं और फूट डालने के भी रास्ते बंद हो गए हैं। तो अब उनके लोग स्वयं संपर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पे शाम तक या रात तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ पूर्व विधायक जयसिंहपुर भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, ऐसे में जहाँ अभी काउंटिंग तो चल रही है मगर आपके प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, मगर ज़्यादा से लीड नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अभी चल रहा है, तो क्या लग रहा है आगे चल के कैसा हो सकता है? देखिए, हम लोग जो अंदर से जानकारी है, हम लोग लीड बहुत अच्छी संख्या में है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। आज आप देख रहे हैं कि आधे से अधिक सीट हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं और निश्चित ही हम लोग देश में सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। आपके पड़ोसी में ही अमेठी हैं, वहाँ से जो है जीत काफ़ी अंतरों से दर्ज कर रहे हैं किशोरी लाल जी, ऐसे में क्या लग रहा है फिर आगे और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपकी निकल सकती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग 50 से अधिक सीट जीतेंगे, 50 से कम सीट नहीं जीतेंगे। और ये जो जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने जो ये जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन को, उससे साबित हो गया है कि देश और जो प्रदेश में सरकार चल रही है, इससे लोग बहुत नाराज़ थे। यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आपसे एक सवाल है, क्या लग रहा है अगर मान लीजिए आपकी जीत होती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन?
अब इसको तो जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी जीत के जाएंगे वो सब तय करेंगे भैया। नहीं, वो तो तय करें। क्या लग रहा है जीत के बाद, ऐसा माना जा रहा है अगर आप लोग जीत जाते हैं अब तो हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे अभी से ही अपने प्रधानमंत्री की चॉइस होने लगी है और चेहरा उजागर होने लगा है। जो समर्थक हैं क्या चाहते हैं और किसको चाहते हैं वो भी हो रहा है, मगर अभी गिनती चल रही है, पूरी गिनती हुई नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा क्लियर नहीं है, उतार चढ़ाव चल रहा है। यहाँ पे प्रभारी भी मौजूद हैं, प्रभारी से पूछते हैं। सर ये बताइए, अभी गिनती तो चल रही है, ज़्यादा का अंतराल है नहीं, उतार चढ़ाव तो चल ही रहा है। ज़्यादा का अंतराल से ना पिछली दफ़ा हार जीत हुई थी, तो ऐसे में क्या लग रहा है? टीवी में बार बार समाजवादी पार्टी को दिखा रहा है, हमारे नेता को दिखा रहा है, कितना ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश की जनता में बदलाव लाया है। आप टीवी की बात करें, टीवी की बात को लेकर के आपने कल एक प्रेस वार्ता करी थी जिसमें आप एग्जिट पोल को जुटला रहे थे, आज आप टीवी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो कभी टीवी का नाम नहीं लिया। हमने कहा कुछ मोदी मीडिया गोदी मीडिया है, मैं सारे चैनल का नाम तो लिया नहीं, मगर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्साह है हमारे पार्टी के, हमारे नेता का, मैं समझता हूं कि दिल्ली में जो भी सरकार बनेगी हमारे गठबंधन की, मैं कल भी बोला था कि उसका रिमोट हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास होगा। सरकार बनने के रिमोट आपके ही हमेशा समाजवादी पार्टी हमेशा, आप जब भी सरकार बनी है, आप देखे होंगे दिल्ली में धर्मनिरपेक्ष जब भी सरकार बनी है दिल्ली में, आप हमारे नेता जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, मुलायम सिंह नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। देश में जितनी भी सरकारें बनी है, परिवर्तन की सरकारें जितनी बनी है, समाजवादियों का रोल रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में देश के सारे लोग एक युवा चेहरा के रूप में जिस तरह से हिंदुस्तान में निकल के आए हैं, दुनिया के 10 लोगों में से वो आए, तो इसलिए बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। और जो भी सरकार बनेगी, मैं समझ रहा हूँ कि हमारा बहुत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।